जय हिंद इंडिया। अंकित एजुकेशन इंडिया में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। अभी मैं पटना के भिखना पहाड़ी में हूँ और यहाँ पर द प्लेटफॉर्म नामक संस्था का तीसरा सेंटर है यहाँ पर, और मेरे साथ नवीन सर जुड़े हुए हैं। बिहार में अभी बीपीएससी 3.0 का एग्जाम चल रहा है, जिसका आज लास्ट एग्जाम था। कौन से कैटेगरी का, जनरल का, ईबीसी, कौन सा कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहने वाले हैं, सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कट ऑफ का जहां तक सवाल है, कट ऑफ पर हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये उचित भी नहीं है। अभी तत्काल अभी तो एग्जाम दे के निकलेंगे, स्टूडेंट निकला है, आप उसका डायरेक्ट कट ऑफ कैसे बता सकते हैं? ये उचित नहीं होता है। कट ऑफ जब भी होता है उसका बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, मानक हैं। उस मानक के आधार पर हर चीज को आप देख करके तब कट ऑफ तय कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ कितना रह सकता है। अभी ये मेरे ख्याल से समझना उचित होगा कि आज का जो एग्जाम हुआ है, आज के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन आज के एग्जाम में था 11th-12th में, और आज लगभग 62,000 स्टूडेंट आज के एग्जाम में शामिल हुए थे 11th-12th में, जिसमें कि लगभग 17,000 प्लस पोस्ट था। तो कुल मिलाकर के 2.5 गुना अभ्यर्थी थे। और ओवरऑल जो क्वेश्चन की स्थिति लगातार देखा गया है कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उथल पुथल सब दिन रहा है इस बार टीआरई 3 में, और आज भी उसी तरह देखने को मिला है। सेंटर पे गए थे तो जीके जैस का थोड़ा हार्ड सवाल है, स्टूडेंट का कहना है। उसी पर हम आ रहे थे, जैसे कि 40 सवाल आपका कॉमन पेपर से होता है। कॉमन पेपर आज का जिस तरह से पूछा गया था उसको मॉडरेट पेपर के रूप में आप देख सकते हैं। इजी उसको नहीं बोल सकते हैं, बीच का लेवल बोल सकते हैं, टफ भी पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट प्लस की संज्ञा उसको दे सकते हैं। यानी कि 40 मार्क्स में अच्छे जो स्टूडेंट हैं 28 से लेकर के 32, 33, 34 तक, 35 तक मार्क्स ला रहे हैं। मॉडरेट इसको बोल सकते हैं, मॉडरेट प्लस। और जो साधारण स्टूडेंट हैं 25, 26, 27 सही कर रहे हैं, और जो एवरेज से बिलो है वो 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो चूंकि कॉमन पेपर का अपना अलग महत्व है कि सब्जेक्ट में अगर कम भी मार्क्स रहता है तो कॉमन पेपर हमेशा आपको मेंटेन करता है, चूंकि दोनों मिला करके ही आपका 120 मार्क्स में मेरिट तैयार होता है। तो अगर हम सब्जेक्ट पर इधर चले आए, सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे अगर मैथ की बात करते हैं, सबसे पहले मैथ पीजीटी, पिछली बार भी आप देखे होंगे कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ टीआरई 2 में मैथ का ही रहा था, एकदम मैक्सिमम कट ऑफ। तो इस बार जो क्वेश्चन का लेवल पूछा गया लगभग पिछली बार के क्वेश्चन के लेवल के ही टाइप का था, या उससे थोड़ा सा 20% ज्यादा टफ इस बार का मैथ का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। मैथ का टफ, मैथ का क्वेश्चन की बात अभी चल रही है। इसमें 12 से 60% क्वेश्चन पूछा गया और 11 से लगभग 40% क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कैलकुलस से 23 सवाल, सेट थ्योरी से लगभग 5 सवाल, अलजेब्रा से 15 सवाल, वेक्टर एंड 3D से लगभग 10 सवाल, कोऑर्डिनेट से 4 सवाल, प्रोबेबिलिटी से 4 सवाल, लीनियर इक्वेशन से लगभग 4 सवाल थे। तो इसमें जिन भी स्टूडेंट को 80 में से 55, 60, 65 नंबर आ रहा है, वो समझिए बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस उनका है। तो अगर हम मैथ के और फिजिक्स की जहां तक बात है, फिजिटी का, तो मैथ टाइप का ही फिजिक्स का भी लेवल रहा है, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। यहाँ पर 60 to 70% क्वेश्चन 12 से था और 20 to 30% क्वेश्चन ही 11 से पूछा गया। इसको इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में आप रख सकते हैं, मैथ से थोड़ा सा लेवल इसको कम करके आंक सकते हैं। पिछली बार कट ऑफ सबसे कम इसी पेपर का रहा था, जिसमें कि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, इस सब टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में इसको रखेंगे। और इंग्लिश जिस तरीके से कल सबसे ज्यादा में रुला दिया गया है, हाँ, परेशान किया था, तो बिहार में इंग्लिश सबको कमजोर। तो और इंग्लिश आज का क्वेश्चन का लेवल कल के बनिस्पत थोड़ा सा नीचे था, कल के बनिस्पत, वैसे तो ठीक था। आज भी लिटरेचर 35 सवाल पूछे गए थे, लेकिन कल के लिटरेचर से आज के लिटरेचर का लेवल थोड़ा सा डाउन था, इजी टू मॉडरेट उसको कह सकते हैं। पैसेज लंबा था, लेंदी प्रोसेस पैसेज था, और 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स पैसेज से था, और ग्रामर और वोकैब मिलाकर 25 क्वेश्चन था, जो इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में रख सकते हैं। और ओवरऑल इंग्लिश का आज का लेवल को मॉडरेट में आप रख सकते हैं। हिंदी सबसे आसान रहा आज, हिंदी सबसे ज्यादा आसान रहा क्वेश्चन। हिंदी का जिस तरह से स्वाभाविक एक आसान रहा है, तो इसका कट ऑफ भी अधिक से अधिक जाने की संभावना है। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पीजीटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो दोनों में
इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि 50% के अप्रोक्स क्वेश्चन डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, स्टूडेंट को परेशान किया, और 50% क्वेश्चन एवरेज अथवा एवरेज से बिलो था। तो कुल मिलाकर के इसको भी आप संज्ञा इस तरह से देख सकते हैं, मॉडरेट प्लस के रूप में आप इसको मान सकते हैं। तो ओवरऑल यही स्थिति रहा आज के सेट का। बाकी हमने बॉटनी जूलॉजी का क्वेश्चन नहीं देख पाया, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन नहीं देख पाए, और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिसके क्वेश्चन को हमने नहीं देखा, लेकिन बाकी जितना देखा तो उसका सारांश आपका कुल मिलाकर के यही रहा। तो इसका कब तक रिजल्ट आ जाएगा इसका? रिजल्ट तो 10 से 15 अगस्त तक देने की बातें चल रही है, लेकिन इसमें मुख्य मुद्दे कई सारे और हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जो कि लगभग 20,000 से ज़्यादा छात्रों को प्रभावित करती है। जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मामला है, वेरिफिकेशन का मामला है कि उसके प्रोसेस में बदलाव किया जाए। इसके अलावा आप देखेंगे एज रिलैक्सेशन का मामला है, इसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला है, इसके अलावा भी कई सारे रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के है, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन को लेकर के, कई सारे ऐसे मामले हैं। हमको लगता है कि उसके लेके एक अलग ही हम आगे चल करके वीडियो बनाएंगे, जो कि स्टूडेंट हित में ये चीज नहीं है। जी सर, दरभंगा में सर हंगामा हुआ है एक सेंटर पर कि चोरी कराया गया है, देखे हैं थोड़ा न्यूज में, तो अभी इस बार धांधली तो नहीं ना हुआ है? नहीं, अभी तक ये तो छिटफुट रुझान रहा। इस तरह का किसी भी एग्जाम में इस तरह का कमोबेश स्थिति बनती है, लेकिन जिसका डर था सभी को, इसके लिए आयोग धन्यवाद के पात्र हैं कि इस बार वो एग्जाम एक तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास की। अभी तक तो कुछ उतना नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। तो इसके लिए आयोग निश्चित रूप से प्रशंसनीय रूप से इसको मैनेज की। क्या लगता है सर, रिजल्ट आने तक यहाँ पर अच्छे से हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, या फिर कहीं कुछ हो सकता है आगे? नहीं, आगे क्या होगा, अब तो आगे TRE 4 का वैकेंसी आना है, तो जो भी छात्रों का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया होगा उनको पता चल ही जाएगा कि रिजल्ट होने की स्थिति में है अथवा नहीं है, तुरंत ये छात्र TRE 4 में लगेंगे। TRE 4 का कब तक आने वाला है? उम्मीद रखिए कि सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक संभावित है, क्योंकि TRE 3 का रिजल्ट आ जाएगा, ये बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज खाली ओवरऑल रहेगी या कितना भरा गया, टोटल कैलकुलेशन के बाद ही TRE 4 की वैकेंसी संभावित है। TRE 4 के लिए क्या 2 प्लेटफॉर्म के यहाँ से क्या तैयारी रहने वाला है? नहीं, जैसे अगर हम TRE की तैयारी करा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से TRE 1 का तैयारी कराए। TRE 2 में भी आप देखें कि लगभग 2100 प्लस बच्चों का यहाँ से रिजल्ट हुआ। TRE 3 में का रिजल्ट हुआ 950, तो फोटो हमने रिलीज किया था, अभी भी टेलीग्राम पे दिया हुआ है। इसके अलावा आपका TRE 3 बहुत बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों का हुआ। इतने सारे टेस्ट चले, आगे भी टेस्ट फर्स्ट वीक अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। बैचेज भी इस महीने के लास्ट में लगभग 29 तारीख से बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो वो सब प्रोसेस चलते रहेगा। और विद्यार्थी का विश्वास जिस हिसाब से है, हमारा भी प्रयास होता है कि विद्यार्थी के विश्वास को हम मेंटेन रख पाए। सर, TRE 4 के लिए जो भी नए स्टूडेंट आने वाले तैयारी करने के लिए द प्लेटफॉर्म संस्थान में, तो उसके लिए क्या न्यू करना चाहिए? कहाँ से वो BEd DLEd करेंगे? कहीं बिहार से करा कि बहुत पैसा लग जा रहा है, तो कौन राशि? नहीं, ये तो अलग सारा मैटर है। ये तो कंप्लीट आपको TRE से अलग मैटर हुआ कि BEd DLEd अभी तो जो तैयारी जो कर चुके हैं उनके लिए अभी सारा प्रोसेस चल रहा है। बाकी करने का तो अभी जैसे TRE 5 के बाद कब वैकेंसी आएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी छात्र BEd या DLEd करना चाहते हैं तो जहाँ से भी उनसे बन पड़ता है, संभव हो पाता है, सब जगह देख करके खाली करें कि डिग्री की मान्यता रहे, ये नहीं कि गलत जगह पर फंस जाएं। TRE 3 के लिए यहाँ पर इस संस्थान से कितना रिजल्ट लगभग आपका अनुमान है कि टोटल कितना हम सफल हो जाएंगे? नहीं, ये अभी आप कैसे कर सकते हैं, ये तो रिजल्ट आएगा तो खुद पता चल जाएगा। बहुत अधिक मेहनत किया गया है और मेहनत का प्रतिफल भी निश्चित रूप से मिलेगी। सर, बिहार पुलिस का कहीं न कहीं लग रहा है कि 1.25 लाख वैकेंसी आ रहा है, तो और इधर भी कहीं नजर है सर, इधर छात्रों को सफल कराने में? जैसे प्लेटफॉर्म जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं सभी की तैयारियां होती है। बिहार SI, बिहार दरोगा, SSC, रेलवे, हर एग्जाम्स की तैयारी होती है। बिहार पुलिस का भी टेस्ट वगैरह चल ही रहा है, बिहार SI का भी टेस्ट चल रहा है और जल्द ही बिहार पुलिस की बैच भी आएगी। सर, स्टूडेंट के बीच रहे हैं तो एक और सवाल है कि बहुत मतलब विश्वास रहता है कि द प्लेटफॉर्म का बुक ले आओ, बहुत अच्छा बुक है, उसमें से क्वेश्चन लड़ता भी है। तो बिहार पुलिस के लिए वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 इस प्रकार से आता है ना बुक, तो बहुत सारा मतलब
पसंद रहता है स्टूडेंट को, तो इसके बारे में क्या कहिए, क्या इसके पीछे राज क्या है? एक्चुअली में ये सब टीम वर्क है। अभी कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 80 से 90 एक्सपर्ट सिर्फ बुक्स में काम करते हैं जी। और उतने ही एक्सपर्ट कोचिंग में काम करते हैं। तो चूंकि बड़ी टीम है और एक्सपीरियंस टीम है, लगातार टीम मेहनत कर रही है, और ये एक तरीके से पूरा श्रेय अगर इसको देने की बातें कही जाए तो उस टीम को श्रेय दिया जाता है जो लगातार मेहनत करके इतने अच्छे कंटेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सर, द प्लेटफॉर्म के द्वारा यहाँ पर बिहार दरोगा की तैयारी भी कराया जाता है? सब लगभग ऑल कंपटीशन की तैयारी। ऑल कंपटीशन 1275 में कितने छात्र लगभग अभी जैसे रेलवे जेई का आज वैकेंसी आ गया, फिर इसके बाद रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी का अपकमिंग वैकेंसी है, फिर टेक्नीशियन एएलपी का फॉर्म भराया जा चुका है, आरपीएफ का फॉर्म भराया जा चुका। तो मेन रेलवे पर अभी ज्यादा और फोकस है, बाकी तो अभी तो बिहार दरोगा का रेलवे ज्यादा टारगेट है यहाँ से। हाँ, सब दिन से रहा है प्लेटफॉर्म को, तो लोग रेलवे के लिए ही जाने जाते थे, तो अब तो वर्सेटाइल इसको किए हैं, अलग अलग कंपटीशन की भी तैयारी कराई जा रही है। में जो 1275 का जो आप इसमें कितना छात्र सफल हुए यहाँ से? बिहार दरोगा का सिर्फ हम टेस्ट चलाए थे, बैच नहीं चलाए थे। बैच टारगेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जगह ही खाली नहीं था टीचर वाली वैकेंसी से, इसलिए कर तो सब चीज आप ही चला लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है। जिसमें हम बेहतर दे सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उस पर पूरा फोकस करेंगे। अब जैसे आगामी वैकेंसी होगी बिहार पुलिस का, हमको चलाना है, तो उसके लिए अभी से पूरा टीम वर्क हो रहा है, उसके लिए मटेरियल कंटेंट तैयार हो रहा है। तो टीम में वो क्षमता है कि किसी भी तरीके की तैयारी बेहतर तरीके से करवा सकती है, बस उस टीम को समय के अनुकूल हमको मैनेज करना होता है। आपके पास जगह भी तो खाली होना चाहिए। जी सर, कहीं ना कहीं रेलवे के और टीचर के टीआर 3 4 का इस पर ज्यादा फोकस रहता है। नहीं, वो तो जैसे जैसे आपको रिस्पांस मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उस ओर ज्यादा फोकस अपने आप चला जाता है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे बिहार पुलिस का अच्छी खासी वैकेंसी है, तो स्वाभाविक रूप से उस पर आपका ध्यान जाएगा। जी। और मेरे साथ नवीन सर थे, और क्या कुछ बताएं इसके बारे में आप लोग अमल करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।